हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लेट्स लेयर्स में मैं भाविका आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है कि मेकअप की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मेकअप करने से पहले क्या ज़रूरी स्टेप होते हैं और कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है? तो चलो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप का बेस कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें CTMP करना है। ये CTMP क्या है? तो जानते हैं CTMP का मतलब क्या होता है। C यानी क्लींजर, T यानी टोनर, M यानी मॉइस्चराइजर और P यानी प्राइमर। तो देखते हैं आगे की वीडियो। सबसे पहले मैंने फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैंने वाटर वाइप ली है और उससे अपना फेस क्लीन करूँगी। मैंने यहाँ पर सील्ड्स ब्रांड की वाटर वाइप ली है। आप अपने पसंद की वाटर वाइप से अपना फेस क्लीन कर ले। फिर मैंने यहाँ मामाअर्थ का विटामिन C का टोनर लिया है। टोनर हमारी स्किन के अंदर जाके पोर को क्लीन करता है और कोई ओपन पोर हो तो उसे मिनिमाइज करता है। देखो फेस वॉश के बाद भी कितना डर्ट निकला है। फिर मैंने यहाँ न्यूट्रीजिना का मॉइस्चराइज़र लिया है। आप पॉन्ड्स का भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र आता है, वो भी ले सकते हैं। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अपनी स्किन में पेनिट्रेट करना है तो उसे हल्का सा मसाज करना ज़रूरी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर एक स्टेप के बाद कुछ समय का ब्रेक लेना है। एक के ऊपर एक प्रोडक्ट तुरंत अप्लाई नहीं करना है। एक प्रोडक्ट हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लेना है। इससे हमारा बेस बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस बनेगा। न्यूट्रीजिना का ये मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को हाइड्रेट दिखाएगा और हमारी स्किन ग्लो करेगी। अब मैंने यहाँ के ब्यूटी का मैजिक ड्रॉप प्राइमर लिया है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है। ये सभी स्किन में चलता है और वाटरप्रूफ मेकअप के लिए ये अच्छा प्राइमर है। मैं ये वीडियो गर्मी के दिनों में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्राइमर लिया है। और मैं सारे प्रोडक्ट कंसीलर फाउंडेशन भी थिक यूज़ करूँगी जिससे मुझे एक अच्छा और फ्लॉलेस बेस मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारी स्किन और मौसम देख के ही प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, क्लींजर और टोनर चूज़ करना है। मैंने यहाँ डर्मा कलर लिया है क्रायोलन का। इससे मैं मेरा फेस कंसील करूँगी। अगर दाग धब्बे ज़्यादा दिख रहे हैं तो हमें ऑरेंज करेक्टर लेना है या तो फिर हमारी स्किन से 2 टोन डार्कर से भी हमारा फेस हम कंसील कर सकते हैं। अगर हम ऑरेंज करेक्टर ले रहे हैं तो उसके बाद हमें न्यूट्रलाइज़र ज़रूर करना है, यानी कि हमारी स्किन का 2 टोन डार्कर लेके उसे उसके ऊपर अप्लाई करना है। पहले ऑरेंज कलर को अच्छे से हम ब्लेंडर या ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे। फिर उसके ऊपर हम वापस और एक कोट करेंगे डार्क कंसीलर का। कंसीलर कौन सा भी हो उसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो फिर ऊपर की लेयर में दिखता है। इसीलिए कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए ताकि हमारा बेस फ्लॉलेस आए।
अब मैंने यहाँ पर मेरे स्किन टोन से 2 टोन डार्कर कंसीलर लिया है। अभी मैं इसे स्किन पे लगा के फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करूँगी। मैंने यहाँ पर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। बस ज़रूरी बात यह है कि प्रोडक्ट हमारी स्किन में अच्छे से ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी लेयर हमारी फाउंडेशन लेयर में उभर के ना आए और हमारा फाउंडेशन ब्लैक या पैची ना हो जाए। ध्यान दे, ब्लेंडर को रगड़ना नहीं है, अप एंड डाउन स्किन पे बाउंस करना है बस। और फाउंडेशन और कंसीलर करते वक्त हमारे कान, फिर गले का एरिया, फिर जितना एरिया ओपन है वहाँ पर फाउंडेशन एप्लीकेशन करना नहीं भूलना है। हमारी स्किन पूरी इवन दिखनी चाहिए, उससे ही हमारा बेस फ्लॉलेस दिखेगा। ब्लेंडिंग शांति से करें, ताकि अच्छा टाइम लेके करें, ताकि हमारा बेस अच्छा निखर के आए। फिर मैंने यहाँ जस्ट गोल का HD कवर फाउंडेशन लिया है। ये कुल्फी शेड फाउंडेशन है, इसका बेस थिक है। इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपनी स्किन में ब्लेंड करूँगी और हर एक एरिया में अच्छे से एप्लीकेशन करूँगी और ब्लेंड करूँगी। और आँखों के नीचे रिंकल्स ज़्यादा ना दिखे, इसीलिए हमें कंसीलर और फाउंडेशन का ज़्यादा बड़ा लेयर नहीं लगाना है और वहाँ पर हमें अच्छे से ब्लेंड करना है और मिनिमल प्रोडक्ट से काम करना है। उससे हमारा आँखों का एरिया अच्छा दिखेगा और अच्छी ब्लेंडिंग से वो निखर के आएगा। मैंने यहाँ क्रायोलॉन का डर्मा लिया है D16 नंबर। इससे मैं मेरा फेस कॉन्टोर करूँगी और मेरे फेस में एक अच्छा सा फीचर्स दूँगी और इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसमें ध्यान देना है कि मैं कहाँ कहाँ और कितना कॉन्टोर कलर लगा रही हूँ। इसकी एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है, तो इसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हाथ ब्लेंडिंग में अच्छे से बैठा नहीं है तो आपको पहले कॉन्टोर ही करना चाहिए। उससे अगर हमारी कोई मिस्टेक भी होती है तो हम हाइलाइटर लगाते समय उसको ब्लेंडिंग में करेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग में हमारे फेस को एक डायमेंशन मिलता है, तो कॉन्टोर करते वक्त ध्यान दें कि हमारा फेस ओवल शेप में दिखे, इसी तरह हमें कॉन्टोर करना है। मेकअप में आइडल फेस ओवल शेप होता है, तो सारे फेस को हमें ओवल शेप में चेंज करना होता है, इसीलिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं। अब मैं हाइलाइटिंग करूँगी। मैंने यहाँ पर फेरारूसी का लिक्विड हाइलाइटर कलर लिया है और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। जो एरिया हमारा हाईलाइट होता है वहाँ पर हमें हाईलाइट क्रीम या लगाना है। फेस में कॉन्टोर और हाईलाइट करने से हमारे फेस के फीचर्स और इन्हांस होके दिखते हैं। इसे हम हमारे फेस को मनचाहा आकार दे सकते हैं, इसीलिए हमें हाइलाइटिंग और कॉन्टोरिंग करनी चाहिए और उसे अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, ताकि हमारा फेस पूरा इवन दिखे, वन टोन में दिखे। इसीलिए हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम
पाउडर प्रोडक्ट से भी कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग कर सकते हैं। जब हमें हैवी मेकअप चाहिए तब हमें क्रीम या लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करना है। जब हमें लाइट मेकअप चाहिए तब हमें पाउडर प्रोडक्ट से कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग करना है। पाउडर प्रोडक्ट से भी हम अच्छा सा 3D इफ़ेक्ट हमारे फेस को दे सकते हैं और एक अच्छा डायमेंशन दे सकते हैं। फिर यहाँ हम सारे प्रोडक्ट को पाउडर से लॉक करेंगे। मैंने यहाँ डर्मा का लूज पाउडर लिया है और पाउडर पफ से पहले आँखों के नीचे हमें पाउडर को लॉक करना है। ध्यान दें, पाउडर को लेके तुरंत ही फेस पे नहीं लगाना है। पहले हमें पाउडर को अपने दूसरे हाथ में अच्छे से ब्लेंड करना है, उसके बाद हमें पाउडर को लगाना है। इससे जितनी ज़रूरत होगा उतना ही पाउडर हमारे फेस पे लगेगा और हमारा बेस भी फ्लॉलेस और अच्छा आएगा। और पाउडर लगाने में हमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। पाउडर प्रॉपर अच्छे से दिखे उस तरह लगाना है। फिर हमें उसे एक ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे हम बाद में निकाल देंगे, पर पहले अच्छे से पाउडर को लगा के उसे थोड़ा मिनट रहने देना है। उसके बाद हमें ब्रश से ब्लेंड करना है। तब तक हम बाकी के एरिया में, जहाँ ओपन एरिया है, वहाँ जहाँ फाउंडेशन लगा है, वहाँ सब जगह पर हम ये पाउडर ब्रश से पाउडर को लगाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पाउडर को निकाल देंगे। मेरी यहाँ एक मिस्टेक हुई है। पाउडर लॉकिंग करने से पहले ही मुझे लिक्विड ब्लशर लगाना चाहिए था, पर मैंने उसके बाद लगाया, इसलिए मुझे ब्लेंडिंग में थोड़ी तकलीफ़ हुई। फिर उसके बाद मुझे वापस पाउडर एप्लीकेशन करना पड़ा। ब्लेंडिंग में बहुत तकलीफ़ हुई थी। आप ये गलती मत करना। आप फाउंडेशन और हाइलाइटिंग के बाद पहले ब्लशर लगाना, क्रीम प्रोडक्ट पहले लगाना, उसके बाद ही पाउडर लगाना, तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छी और आसानी से हो जाएगी। अब मैंने यहाँ मिनरलाइजिंग पाउडर लिया है PAC का लाइट कलर। इसका शेड नंबर 02 है। फिर मैं ये मिनरलाइजिंग पाउडर से पूरे मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। जहाँ पर भी हाइलाइटेड एरिया है वहाँ पर हम ये लाइट कलर से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद डार्क कलर का PAC का पाउडर लेंगे। आप कौन सा भी ले सकते हो। मैंने PAC का स्पॉटलाइट का लिया है। ये डार्क शेड है, इसका नंबर 9 है। इससे मैं जहाँ पर भी मैंने कॉन्टोर किया था उस एरिया को अच्छे से मैं ब्लेंड करूँगी ताकि मेरी स्किन इवन दिखे। ये कॉम्पैक्ट पाउडर से हमारी स्किन पूरी ब्लेंडेड हो जाएगी, इसीलिए हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। इससे हमारा मेकअप स्मूथ और इवन दिखेगा, इसीलिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलूसेंट पाउडर में कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए हमारा बेस थोड़ा लाइट हो जाता है। इसीलिए हमें ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेके उसके ऊपर डार्क और लाइट कलर से ब्लेंड करना है ताकि हमने जो कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग की है वो अच्छे से ब्लेंडिंग होकर हमारे सामने आए और वो दिखे फ्लॉलेस बेस। फिर मैंने यहाँ वापस डर्मा का पाउडर लिया है। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है पर मुझे ज़रूरत लगी, इसीलिए मैंने फिर से ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है और कुछ एरिया में मैंने फिर से लगाया है। फिर हम यहाँ पाउडर ब्लशर करेंगे। मैंने यहाँ आई मैजिक का ब्लशर लिया है
और उसमें से न्यूड पिंक कलर पिकअप किया है और हल्का हल्का हल्के हाथों से दूर से मैंने उसे ब्लश ऑन एरिया में फिर से एप्लीकेशन किया है। ब्लश ऑन से हमारा फेस निखर जाता है। फिर मैंने यहाँ होजो का हाइलाइटर लिया है। ये रोज गोल्ड कलर का होजो का हाइलाइटर है। इसे भी हाइलाइटेड एरिया पर हमें लगाना है, चीक बोन पर, फॉरहेड पर, नाक पे जो हाईलाइट एरिया होता है वहाँ पर, लिप के ऊपर, सब जगह पर अच्छे से जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाना है। फिर मैंने यहाँ मेकअप को फिक्स किया है PAC के फिक्सर से। ये माइक्रो फिनिश फिक्सर है PAC का, और इसे लगाने के बाद इसे सुखाना है और हमारा बेस रेडी हो जाएगा। और ये मैंने आई मेकअप और लिपस्टिक की है और ये वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। मैंने इस बेस मेकअप के साथ जो आई मेकअप क्रिएट किया है वो आई मेकअप का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। उसमें भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि स्मोकी आई मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया जा सकता है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।